नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास हमेशा आते हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि सेल्फ लव को फॉलो कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरे साल भर की रूटीन आपको दूंगा, जिसे आप अगर फॉलो करते हो तो सेल्फ लव से रिलेटेड आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये मान लो मैं आपको दो तरीक़ों से रूटीन दूंगा। एक वैसी रूटीन जैसी सेल्फ लव की प्रैक्टिस की जाती है, एक वैसी रूटीन जो मेरे लिए नेचुरल हो जाती है और जो मैं पर्सनली खुद भी फॉलो करता हूँ। लेकिन तरीका आपको दोनों जानना जरूरी है ताकि आप चूज कर पाए कि आपको कौन सा फॉलो करना है। सबसे पहला तरीका जो सेल्फ लव की प्रैक्टिस का बेस है वो होता है क्रिटिसिज्म को स्टॉप करने का। क्रिटिसिज्म हर तरह की, अपने लिए भी सामने वाले के लिए भी। इस जगह पर अगर आप अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, चाहे आपकी स्टडीज़ हो, चाहे आपकी जॉब प्रोफेशन कुछ भी हो, अगर आप अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करते हो तो वो आपको स्टॉप करना होता है। और इसके साथ ही ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने से बाहर भी किसी भी पर्सन को किसी भी तरह से क्रिटिसाइज ना करें, चाहे आपको सामने आपके कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना दिख रही हो, क्रिटिसिज्म वाली कितनी ही सिचुएशन क्यों ना दिख रही हो, आपको उस जगह पे क्रिटिसिज्म नहीं करना है। तो इस जगह पर यह क्वेश्चन आता है कि क्या जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सही बोले? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसको क्रिटिसाइज करने का मन करता है, तो उस वक्त चुप रह लेना है, क्योंकि चुप रहोगे तो एटलीस्ट आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे। और उस चीज़ को जो आपको लगता है गलत है उसको सही बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेल्फ लव के पहले तरीके के दूसरे पॉइंट में आता है फॉरगिवनेस। आपको हर उस पर्सन को फॉरगिव करना होगा जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। चाहे आप उस पर्सन से कितनी ही नफरत क्यों ना करते हो, उस पर्सन ने आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, उस पर्सन को फॉरगिव करना होगा। और फॉरगिव करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उनके एक्शंस को निगलेक्ट कर दो या उन्होंने आपके साथ जो बुरा किया उस चीज़ को भूल जाओ। इस जगह पर फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई वो आपके पास्ट का हिस्सा है। अगर लॉजिकली देखा जाए तो आपके प्रेजेंट में नहीं आती, क्योंकि पास्ट में वो चीज़ें हो चुकी है। अगर वो पर्सन इस वक्त आपसे दूर है तो उस चीज़ को अपने माइंड में से निकाल देना और उस पर्सन को जाने देना। यहाँ से सेल्फ लव में आप आगे बढ़ते हो। और ये जो सेल्फ लव का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ ये लुइस एल्हे का तरीका है। और लुइस एल्हे पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट सेल्फ लव की टीचर मानी जाती है आज तक की। और वो जब फॉरगिवनेस की बात करती है तो फॉरगिवनेस का तरीका भी आपको बताती है। सबसे पहले तो लुइस एल्हे कहती हैं कि फॉरगिवनेस की जब बात आती है, जो पर्सन सबसे पहले आपके माइंड में आता है उसे सबसे पहले फॉरगिव करने की ज़रूरत है। और इसके लिए वो कहती हैं कि उस पर्सन के लिए आप ये एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो रिलीज़ करने के लिए, उनको फॉरगिव करने के लिए और उनको अपनी लाइफ से निकालने के लिए। और सेल्फ लव के साथ साथ ही ये एफर्मेशन उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ वो नहीं रहना चाहते किसी भी हालत में, लेकिन मजबूरी की वजह से रहना पड़ रहा है। तो उस जगह पर ये एफर्मेशन यूज़ की जा सकती है और फॉरगिवनेस के लिए बेसिकली ये एफर्मेशन यूज़ की जा सकती है। और ये वीडियो में कुछ एफर्मेशंस होंगी तो आप इन एफर्मेशंस को नोट करते जाइएगा। जो फॉरगिवनेस वाली ये एफर्मेशन है, ये एफर्मेशन ऐसी है कि पर्सन जो आपके माइंड में आ रहा है उसका नाम लेकर या उसका सिर्फ ख्याल लाकर मन ही मन या शब्दों में आपको कहना है, मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहती थी तुम्हारा वैसा रूप ना होने के कारण मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और तुम्हें जाने देती हूँ। ये लुइस की एफर्मेशन है और बहुत बेहतर तरीके से वर्क करती है। और लुइस कहती है कि आपको एक एक एफर्मेशन को एक एक दिन में 100 बार रिपीट करना चाहिए और 100 बार भी आपको कम लगने चाहिए। तो आप इस एफर्मेशन को नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। जैसे मैं अगर इसे बोलूँगा तो इस तरीके से बोलूँगा, मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था तुम्हारा वैसा रूप ना होने के कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हें जाने देता हूँ। और इससे वो पर्सन भी आपकी लाइफ में से रिलीज हो जाता है, प्लस आप फॉरगिव भी कर देते हो। ऐसा नहीं है कि फॉरगिवनेस के बाद वो पर्सन आपकी लाइफ में चिपक जाता है। अगर आप चाहोगे अपनी लाइफ में रखना तो ही वो रहेगा, अदरवाइज वो आपकी लाइफ में से टोटली निकल जाएगा। और जब आप फॉरगिव करने जाओ उस पर्सन को तो हो सकता है कि आपके अंदर रेजिस्टेंस यानी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो कि आप इस चीज़ को फील ही ना कर पाओ या आपको बोलने की इच्छा ही ना हो। उस तरह की अगर एक्सट्रीम कंडीशन में आप हो इस वक्त और आप नहीं समझ पा रहे कि कैसे सामने वाले को फॉरगिव किया जाए, लेकिन आपकी करने की इच्छा है, तो आप अभी जो मैंने एफर्मेशन बोली इस एफर्मेशन से पहले आप ये वाली एफर्मेशन बोल सकते हो। ये भी लुइस की ही एफर्मेशन है, मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ या मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं क्षमा करना और माफ़ करना दोनों का मतलब सेम है, तो आप दोनों में से जो वर्ड यूज़ करते हो उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यानी अगर आप दूसरी वाली जो पहले एफर्मेशन बोली थी वो नहीं अगर आप बोल सकते तो पहले ये वाली बोलना स्टार्ट कीजिए कि मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। इसे आप जितना रिपीट करते जाओगे
आप एटलीस्ट उस स्टेज पे आ जाओगे जहाँ पर आप दूसरी एफर्मेशन को बोल पाओ, जो कि है मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था उस रूप में ना होने की वजह से मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और जाने देता हूँ। ये किसी भी तरह की रेजिस्टेंस को आपकी लाइफ में से टोटली रिलीज कर देता है। और इन दोनों के साथ साथ आपको अपने अंदर भी वो सेल्फ लव जगाना है। उसके लिए मैं आपको कुछ एफर्मेशंस देता हूँ जिसे आप नोट करोगे। सबसे पहला एफर्मेशन है, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ या मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी एफर्मेशन ये है, मैं खुद को पूरी तरह से प्यार और स्वीकार करता हूँ या मैं खुद को पूरी तरह से प्यार और स्वीकार करती हूँ। तीसरी एफर्मेशन है, मैं खुद को उसी रूप में प्यार और स्वीकार करता हूँ जैसा मैं हूँ या मैं खुद को उसी रूप में प्यार और स्वीकार करती हूँ जैसी मैं हूँ। और ये जो तीसरी एफर्मेशन है ये इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको अपनी हाइट को लेकर, अपने स्किन को लेकर या अपनी बॉडी को लेकर कोई भी रेजिस्टेंस आता है तो उस रेजिस्टेंस को आप रिलीज कर सको, क्योंकि आपकी बॉडी वो डिजायर्ड चेंज कभी नहीं लेगी जब तक आपके मन में से ये थॉट्स नहीं निकलेंगे रेजिस्टेंस वाले अपने लिए। यानी अगर आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में सुधारना चाहते हो तो उससे पहले पीस मेंटेन करनी पड़ती है, और उस पीस मेंटेन करने से ही आप समझ लो आपकी रेजिस्टेंस रिलीज होती है। फिर आपकी नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पर आप न्यू मैनिफेस्टेशन करते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये एफर्मेशन यूज़ करोगे कि मैं खुद को उसी रूप में प्यार और स्वीकार करता हूँ जैसा मैं हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वो चेंज नहीं मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करते हो। चेंज आपको मिलेगा और उस चेंज को लाने के लिए ये एफर्मेशन आपको हेल्प करेगी। आप इस एफर्मेशन को जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ही ज़्यादा आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने की पूरी तरह से हिम्मत आएगी। और जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे तो आप उसको चेंज भी कर पाओगे, क्योंकि जब आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो कि वो जिस तरह की है कहीं ना कहीं आपकी वजह से क्रिएट हुई है और आप उससे लड़ झगड़ नहीं रहे, तो आप अपना डेस्परेशन उस जगह पे ख़त्म कर लेते हो। और डेस्परेशन जहाँ ख़त्म होता है उसके बाद आप नेक्स्ट कुछ भी प्रोसेस चूज़ करके अपने आप को वो मैनिफेस्टेशन दे सकते हो। या कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सेप्टेंस ही कर लेते हो, वो चीज़ आपके अंदर आ ही जाती है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चेंज ले लेती है आपकी बॉडी। और नेक्स्ट एफर्मेशन ये है, जो एफर्मेशन लुइस एल्हे सबसे ज़्यादा यूज़ करती है और उनके हर एक चैप्टर्स में, जो उनकी बुक है यू कैन हील योर लाइफ, उसमें ये हर एक चैप्टर्स में आपको मिलेंगी। कई बार लंबे लंबे सेंटेंस में मिलेंगी लेकिन सेंटर में हमेशा ये एफर्मेशन होगी। वो ये है, जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। अगर इसको इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में उनकी ये एफर्मेशन इस तरीके से है, इन द इन्फिनिटी ऑफ माई लाइफ वेयर आई एम एवरीथिंग इज होल एंड कंप्लीट, एवरीथिंग इज गुड इन माई लाइफ। हिंदी में इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। यहाँ पर संपूर्ण का मतलब है होल यानी पूरी तरह से, और कंप्लीट का मतलब यहाँ पर आता है यानी परिपूर्ण का मतलब यहाँ पर आता है लाइफ में सब कुछ होना। अनंतता का मतलब यहाँ पर आता है यूनिवर्स इनफाइनाइट है, यूनिवर्स का कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं है, यूनिवर्स था, है और हमेशा रहेगा, और उस यूनिवर्स के भीतर आप रहते हो। इसके लिए आपकी लाइफ पूरी तरह से अबंडेंस से भरपूर है। तो बेसिकली इसका ये मतलब है, और वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग देखने की इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ जाते हो यही काफ़ी है। और नेक्स्ट एफर्मेशन जो आती है लुइस की वो ये है, मैं प्रेम करने और प्रेम पाने योग्य हूँ। ये सेल्फ लव आपको देती है और आपके रिलेशनशिप्स को बेटर बनाती है। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है लाइफ में तो उसको मैनिफेस्ट करती है। बेसिकली इस एफर्मेशन का मतलब ये है कि आप यूनिवर्स से कहते हो कि मैं प्यार करने और प्यार पाने के लिए हकदार हूँ। तो जो भी रेजिस्टेंस आपके अंदर होती है वो रेजिस्टेंस कम हो जाती है इससे। जब आप बोलते हो मैं प्रेम करने व प्रेम पाने योग्य हूँ, तो यहाँ पर आप एक गिव एंड टेक में होते हो, यानी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि सिर्फ आपको सामने वाला प्यार करे। आप अपनी तरफ से पूरा प्यार देते हो और आपको भी सामने से पूरा प्यार मिलता है। यहाँ पर आपको मांगना नहीं पड़ता, आप इस नेचर को अपना हैबिट बना लेते हो। नेक्स्ट एफर्मेशन ये आती है, मेरे सभी रिश्ते सद्भावनापूर्ण हैं। इसका ये मतलब है मेरे सभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इस एफर्मेशन से अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वहाँ पर ये चीज़ हील हो जाती है। और ये एफर्मेशन में एक और एफर्मेशन ऐड होती है, यानी जब आप बोलते हो मेरे सभी रिश्ते सद्भावनापूर्ण हैं, मतलब मेरे सभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उसके साथ ऐड होकर ये एफर्मेशन जुड़ती है, मेरे हर रिश्ते हर दिन बेहतर और बेहतर होते जा रहे हैं। यानी करेंटली जैसा मैंने कहा था, आप पीस मेंटेन करते हो, एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद आप उसको ग्रो करते हो। और नेक्स्ट एफर्मेशन ये आती है, मैं हर दिन बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ, या मैं हर दिन बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ।
अब इस एफर्मेशन को आप एक्सपेंड करके इस तरीके से बोल सकते हो, यानी ये जो एफर्मेशन मैंने बोली इससे भी बेहतर ये है कि आप ये बोलो कि मैं हर दिन हर क्षेत्र में बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ, या मैं हर दिन हर क्षेत्र में बेहतर और बेहतर होती जा रही हो। वहां पर ये मीनिंग होता है कि आप हर दिन बेहतर हो रहे हो, यानी आप हर दिन ग्रो कर रहे हो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप ऐड कर देते हो कि आप हर दिन हर एस्पेक्ट में अपने लाइफ के ग्रो कर रहे हो, मतलब हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, इन चारों चीजों में आप सक्सेस कर रहे हो। और देखो तो इतनी एफर्मेशंस काफी हैं, आपको बहुत ज्यादा एफर्मेशंस की जरूरत नहीं है। इसके साथ आप चाहो तो मिरर टेक्निक का ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में, लेकिन मिरर टेक्निक भी अगर लुइस एलहे दिखाती है तो उनका तरीका डिफरेंट है। वो कहती है मिरर में खड़े होकर अपनी आंखों में देखो, आंखों में आंखें डालकर देखो, घूर के देखो, और उस जगह पर अपने आप से बोलो आई लव यू। और जब मैंने इस चीज को ट्राई करना स्टार्ट किया था मेरी लाइफ में, तो उस वक्त तक मेरी लाइफ में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और अब्राहम भी मेरी लाइफ में उस वक्त तक नहीं आई थी। तो जैसा लुइस ने कहा था कि आप मिरर में देख के कहो आई लव यू अपने आप को, अपनी आंखों में देखकर, तो जब मैं मिरर में देख रहा था तो अपनी आंखों को देखने में, यानी अपने आप को आंखों में आंखें डालकर देखने में ही डर लग रहा था, और अजीब अजीब थॉट्स एकदम आ रहे थे कंटिन्यूअसली। तो इस जगह पर मेरे लिए सॉल्यूशन ये हो गया उस वक्त कि मैं मिरर ना देखूं। अगर आप मिरर देख पाते हो और देख के इजीली बोल पाते हो आई लव यू अपने आप को, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है कि प्रॉब्लम आती है मेरी तरह आपको, तो वहाँ पर सिर्फ आपको मिरर में देखना है अपने आप को, कुछ बोलना नहीं है। पहले दिन जाओ मिरर में देखो, अपनी आंखों में आंखें डाल कर देखो, और जितना देख पाते हो उतना देखो। और जब डर लगने लगे या रोना आने लगे तो आप वहाँ से निकल जाओ मिरर के सामने से। फिर दूसरे दिन जाओ मिरर के सामने खड़े हो और अपनी आंखों में आंखें डालकर देखो, और जितना देर तक देख सकते थे पहले दिन जितना आपने देखा था उससे थोड़ा ज़्यादा देखने की कोशिश करो। इस बार थोड़ा सा डर लगे तो उस डर में थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रोना आए तो वहाँ पे थोड़ा रुक जाओ, और फिर इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहो, और डेली डेली थोड़ा थोड़ा अपने डर को फेस करते जाओ। ऐसे में क्या होगा कि आप मिरर में इजीली देख पाओगे। अगर देख पाओगे फिर आपको इच्छा होगी तो आप चाहो तो उसको न्यू एफर्मेशन को ऐड कर सकते हो, उस जगह पर आई लव यू खुद को बोलना वो कर सकते हो। या देखोगे आप मिरर में ही तो एक हफ्ते में ही आपकी वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। तो ये मान लीजिए आपकी पूरी तरह से रूटीन हो गई। अब मैं इस रूटीन को समराइज कर देता हूँ कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। आपको सबसे पहले क्रिटिसिज्म को स्टॉप करना है, ना अपने बारे में कुछ बुरा भला बोलना है, ना किसी और के बारे में कुछ बुरा भला बोलना है। दूसरा टॉपिक आता है आपको फॉरगिवनेस करनी है। उसके लिए जो 2 एफर्मेशंस दी वो एफर्मेशंस का आपको इस्तेमाल करना है। मैं तुम्हें जिस रूप में देखना चाहता था तुम्हारा वैसा रूप ना होने की वजह से मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम्हें जाने देता हूँ, यह पहला। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा एफर्मेशन आता है जहाँ आप बोलते हो कि मैं क्षमा करने को तैयार हूँ, यानी मैं माफ करने को तैयार हूँ। और उसके बाद जिस तरीके से मैंने सारे एफर्मेशंस आपको दिए वो सारे एफर्मेशंस आपको नोट करके रखने हैं, इंक्लूडिंग ये फॉरगिवनेस वाला एफर्मेशन। और इन एफर्मेशंस को डेली जितना बार हो सके उतना बार आपको पढ़ना है। और मिरर में आपको डेली अपने आप को देखकर आई लव यू बोलना है। अगर आप नहीं बोल सकते तो फिर आपको सिर्फ मिरर में देखना है जिस तरीके से मैंने बताया। और जो 2 प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में बताए जैसे फॉरगिवनेस और क्रिटिसिज्म का, तो उसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो एक चीज़ माइंड में रहनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि पहला बेस है कि आपको क्रिटिसिज्म स्टॉप करना है, ये आपके माइंड को याद रहना चाहिए, और दूसरा आपको फॉरगिव करना है। ये 2 चीज़ें याद रहनी चाहिए, और बाकी जितने एफर्मेशन है वो पढ़ने हैं, और उसके बाद आपको मिरर वाला प्रोसेस यूज़ करना है अगर आप कर सकते हो। अगर आप नहीं भी कर सकते मिरर वाला तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, एफर्मेशन ही काफ़ी है। और साथ में जो शुरू में बताया क्रिटिसिज्म और फॉरगिवनेस, ये दोनों याद रखोगे काफ़ी है। और इसके साथ आप चाहो तो सब्लिमिनल ऐड कर सकते हो। मेरे दोनों चैनल पे इसके सब्लिमिनल मिलेंगे। जो आपका मेरा पुराना चैनल है जो सब्लिमिनल वाला, सब्लिमिनल बाय गगन, उसमें जो एफर्मेशन है यानी सब्लिमिनल है सेल्फ लव वाला, वो मैंने लुइस एलहे के हीलिंग एफर्मेशन से ही बनाया था, और वो सब्लिमिनल टोटली इंग्लिश में है। तो अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो आप मेरे दूसरे चैनल का वो सब्लिमिनल सुन सकते हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो मेरे इस चैनल में भी होगा एक सब्लिमिनल सेल्फ लव का। मैं इस वीडियो के एंड होने पे उसको डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हो और सेव करके या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो और उसको डेली बेसिस पे सुन सकते हो। और जिन्होंने मुझसे पर्सनली सब्लिमिनल बनवाए हैं तो उनके सब्लिमिनल में अगर सेल्फ लव वाला उन्होंने ऐड करवाया हो तो वो सब्लिमिनल वो सुन सकते हैं, उनको चैनल वाला सुनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल बनवाना हो सब्लिमिनल तो भी आप बनवा सकते हो। और सब्लिमिनल बनवाने के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। इन सभी की डिटेल्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब आते हैं मेरे वाले प्रोसेस पे कि मेरे लिए सेल्फ लव क्या है और मैं कैसे उसको फॉलो करता हूँ। जैसा अब्राहम कहती हैं कि आपकी वाइब्रेशन ही सब कुछ होती है, और जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स है वो रेजिस्टेंस है, जितने भी पॉजिटिव फीलिंग्स और एटीट्यूड है वो आपका देखोगे
अलाइनमेंट है। तो आपकी रेजिस्टेंस जितनी भी दबी हुई क्यों ना हो, आप मेडिटेशन जब करना स्टार्ट करते हो तो आप उसको धीरे 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 करते रिलीज करते हुए पॉजिटिविटी में ऑटोमेटिकली आ जाते हो। बस ये इतना ही सिंपल है कि आप मेडिटेशन करते जाओ, आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंजेस आपको जो चाहते हो वो धीरे धीरे मिलने लगेंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि जब मेडिटेशन आप स्टार्ट करते हो तो मेडिटेशन के स्टार्टिंग में कॉन्ट्रास्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। अगर लुइस एल्हे और अब्राहम की टीचिंग्स को देखा जाए, वैसे तो अब्राहम और लुइस एल्हे दोनों ही बहुत अच्छी टीचर्स रही हैं और दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी रहे हैं। प्लस अब्राहम की जितनी भी बुक्स हैं सभी लुइस एल्हे के पब्लिकेशंस ने ही पब्लिश की है। तो लुइस की टीचिंग्स में और अब्राहम की टीचिंग्स में बस इतना सा डिफरेंस आ जाता है कि अब्राहम के प्रोसेस इस तरह के होते हैं जो आपको कभी ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहते। आप इजी होकर अपने तरीके से चल सकते हो, लेकिन क्या है कि इसमें भी आपको टाइम देना पड़ता है और इस टाइम के बीच में आपके इमोशंस बहुत जंप मारेंगे। कभी आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे, कभी आप बहुत नेगेटिव फील करोगे, लेकिन हर तरह की चीज़ को आपको एक्सेप्ट करते हुए चलना पड़ेगा कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। और उस मेडिटेशन को कंटिन्यू करते करते आप देखोगे आपकी लाइफ में वो चेंजेस धीरे धीरे खुद आने लगेंगे। और अब्राहम सिखाती है कि आपको कहती है कि वाइब्रेशनली अपने आप को सेल्फिश बनाओ, इतना सेल्फिश बनाओ कि कभी किसी दूसरे की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, किसी दूसरे की वजह से आप अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस फील ना करो, किसी दूसरे की वजह से आपकी फीलिंग लो ना हो। आपको खुश रखने की पूरी जिम्मेदारी आपकी हो। अगर आप ये करते हो तो आप देखते हो क्रिटिसिज्म से आप ऑटोमेटिकली दूर हो, फॉरगिवनेस से आप ऑटोमेटिकली दूर हो। लेकिन क्या है, ये वक्त के साथ साथ आती है, इसमें पेशेंस थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। और अब्राहम की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ये चीज़ सिखाई कि आप कभी भी किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको लगता है आपको करने की इच्छा आप करो, नहीं करने का मन है मत करो। आप बस मेडिटेशन करो और कंटिन्यूसली करते जाओ। मेडिटेशन ही आपकी लाइफ को धीरे धीरे करके पूरा सुधार देगा। तो मुझे ये वाला प्रोसेस सबसे ज़्यादा इजी लगा था, इसके लिए मैं तभी से यही फॉलो करता हूँ। अगर सेल्फ लव मैं बोलूँ तो सेल्फ लव मैं उतना फॉलो नहीं करता हूँ। जैसा मैंने कहा कि दो चीज़ें माइंड में रिमाइंड रखने की ज़रूरत है। एक तो क्रिटिसिज्म को अपने अंदर से पूरी तरह से निकालना होता है और दूसरा है फॉरगिवनेस। अब मैं देखूं, जैसा अब्राहम ने कहा था कि आप मेडिटेशन करते जाओ, सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। और जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था तो जैसे जैसे मैं उसको कंटिन्यूसली करता गया तो जिन लोगों को मैं माफ़ नहीं भी करना चाहता था मैंने ऑटोमेटिकली ही कर दिया। तो यहाँ पर प्रोसेस आप देख लेते हो तो लुइस वाला जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली उस चीज़ पे वर्क करता है। अब्राहम वाला प्रोसेस देखोगे तो इनडायरेक्टली उस चीज़ पे वर्क कर देता है। अब दोनों जगह पे चॉइस आपकी आ जाती है, आपको कौन सा चूज़ करना है। आपको जो अच्छा लगता है आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो और आपको दोनों में से दोनों अच्छे लगे तो मिक्स करके जिस तरीके से मैं फॉलो करता हूँ उस तरीके से कर सकते हो। जैसे मुझे एफर्मेशंस अगर आप देखो तो एफर्मेशंस मैं इतने यूज़ नहीं करता ये वाले, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं सब्लिमिनल जब बनाता हूँ तो उनमें ये एफर्मेशंस होते हैं। इससे कई ज़्यादा होते हैं लेकिन उसमें ये एफर्मेशंस भी होते हैं। क्योंकि जब आप एफर्मेशंस पढ़ रहे होते हो और एक एक एफर्मेशन को, जैसा वो कहती हैं लुइस एल्हे कि आपको एक एक एफर्मेशन को 100 बार पढ़ो तो भी कम है, तो इसके लिए आप टोटल 10 एफर्मेशन रखते हो। अगर 10 एफर्मेशन को 100 बार पढ़ते हो तो इजी होता है। वहीं अगर मैं आपको 1000 एफर्मेशन दे दूँ या 100 एफर्मेशन दे दूँ या 50 एफर्मेशन दे दूँ तो उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए उसको सब्लिमिनल में ऐड कर लिया जाता है कि सब्लिमिनल में आप 20, 40, 50 तक भी रखते हो तो इजीली उसमें जा सकते हैं और वो रेपिटेशन के थ्रू वर्क कर सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको पसंद आता है उसको इसी तरीके से यूज़ करना है आपको। और मैं तो ये कहता हूँ कि न्यू ईयर से आप पूरी तरह से ठान ही लो कि आपको जो भी प्रोसेस पसंद आता है, चाहे ये वाला या वो वाला या जो पुरानी वीडियोस में मैंने कुछ बताया उनमें से जो भी आपको पसंद आता है, पूरे साल भर आप उसको फॉलो करो। आप देखो कैसे नहीं आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब 1000% आपको रिजल्ट मिलेंगे अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करते हो तो। और अगर आपको सब्लिमिनल बनवाना हो या फिर आपको पर्सनल सेशन लेना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट करोगे या फिर मुझे आप इंस्टा पे या फिर जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, जिसकी डिटेल होगी कमेंट बॉक्स में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।